हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन SN1 रिएक्शंस, राइट बेटा। SN1 में एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर हम SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कैसे बनेगा बेटा? दिस एक्सिस शोज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. This shows energy. So obviously this is the energy of the reactant. Reactant से first transition state, after that an intermediate, then second transition state, and then finally we've reached to the product. So this is reactant, this is transition state 1, this is intermediate, this is transition state 2, and this is the product. ठीक है, तो इसको देख के क्या लग रहा है? दिस इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन. पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन है. स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में इसमें क्या है? रेसिमाइजेशन है. वैसे कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है. क्या होता है इसमें? 50 to 70% रेसिमाइजेशन होता है. तो अगर हम इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की बात करें, बोर्ड में आपसे सिंपली पूछा जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 रिएक्शन का क्या है, सो यू गो विद रेसिमाइजेशन. बट एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है. ये है, जैसे ये रिएक्शन है, ये आपका कैरल सेंटर है. जब Br जाएगा तो आप इसको एकदम से छोड़ के नहीं चले जाता है. Br इसके पास ही रहता है. ऑल्दो दिस इज़ अ कार्बोकैटायन हैविंग प्लेनार ज्योमेट्री, कहीं से भी आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. बट फिर भी जिस साइड में Br है उस साइड में थोड़ा सा हिंड्रेंस अभी भी है, रिस्ट्रिक्शन है किसमें? न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में. तो ज़्यादा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है हमें? इन्वर्टेड टाइप का. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पार्शियल रेसिमाइजेशन हम बोल सकते हैं. यहाँ पे क्या है बेटा? एक्चुअली बोर्ड के लिए तो यू गो विद रेसिमाइजेशन, बट इन रियलिटी दिस गोज विद पार्शियल रेसिमाइजेशन. ठीक है, हम कह सकते हैं 50 to 70% रेसिमाइजेशन होता है. 50 to 70% हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है. सो सपोज़ आपने R से स्टार्ट किया, R से हमें मिल गया S प्लस R. आइडियली 50% ये होना चाहिए, 50% ये होना चाहिए. बट हमारा मान लो सपोज 60% ये मिल गया, तो बचा हुआ कितना परसेंट मिला है? R हमें मिल गया है 40%. अब इसका 40 और इसका 40 एक दूसरे को क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, मानी वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे. तो हमें एक्सेस किसका मिलेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट का. कितना? 20%. सो पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है इसमें. तो जो आपका प्रोडक्ट दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा. पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स इसको क्या करते हैं बेटा? स्टेबलाइज करते हैं. सो फेवर्स आर फेवर्ड बाय पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स. पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स इसको क्या करते हैं? फेवर. जैसे H2O है आपका, वो इसको फेवर करता है. एल्कोहल है, एसिड है कोई, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे H2O है. पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब पोलर भी होना चाहिए. प्रोटिक मानी जिसके पास H पॉजिटिव लिबरेट करने की टेंडेंसी भी हो. एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एट्सेट्रा. ये सारे क्या बोले जाएंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स बोले जाएंगे. ठीक है, इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है. So let's solve some questions, problems based on SN1 reaction. कुछ मैं सॉल्व करूँगी, कुछ आप सॉल्व करेंगे based on SN1 reactions. क्या क्या प्रॉब्लम्स है? Let's start with the first problem. Problem is, so this is the question. You are having an alkyl halide. पहले तो आप इसमें देखिए कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, क्या वो कायरल है या नहीं है. सो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है दैट इज़ अटैच्ड विद 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स. दैट मीन्स दिस इज कायरल सेंटर. तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी चाहिए. नाउ बिकॉज दिस कार्बन आफ्टर लूजिंग Cl नेगेटिव दिस इज गोइंग टू फॉर्म टर्शरी कार्बोकैटायन. कैसा कार्बोकैटायन बनने वाला है? टर्शरी. दैट मीन्स दिस विल शॉर्टली बी फॉलोइंग SN1 रिएक्शन. इसका जो मैकेनिज्म होगा वो किस पे बेस्ड होगा?
SN1 रिएक्शन पे। अब यहाँ से देखिए Cl जाएगा H2O में, आप यूँ देखिए कि इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, H2O विल ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सो इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है आपका OH नेगेटिव। सो अटैकिंग साइट आपकी OH नेगेटिव की होगी, तो Cl जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3 CH CH3 होल ट्वाइस C2H5, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी और ये पार्ट इन्वर्टेड पार्ट पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इन्वर्टेड पार्ट पे क्या लगेगा बेटा, OH, और साथ में इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। अलॉन्ग विद दैट विल बी हैविंग इट्स मिरर इमेज। तो इसका जो मिरर इमेज मिलेगा हमें, मिरर इमेज आप लिख भी सकते हैं, इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए आप, ये फ्रंट में तो ये बैक में, यू कैन गो विद इट लाइक दिस, CH3 CH2 CH3 होल ट्वाइस, इसको हम कर देते हैं फ्रंट में C2H5, और इसको हम कर देते हैं, सॉरी इसको हम कर देते हैं बैक में और इसको हम कर देते हैं फ्रंट में OH। सो दिस वे आप दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करेंगे तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आएगा। सो दिस विल गेट दिस प्रोडक्ट। एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। सो दिस द क्वेश्चन, इन दिस केस यू कैन सी दैट दिस इज एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है और साथ में क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल में हमें न्यूक्लियोफाइल ढूंढना आना चाहिए। अगर इथेनॉल ब्रेक करता है तो बिटवीन H पॉजिटिव एंड CH3 CH2 O नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट वुड बी CH2O नेगेटिव। O किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉलो SN1 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कार्बन कटायन का नेचर देखिए, इस कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज आने वाला है वो 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा मीन्स टर्शरी है। सो कैसे प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक केस में तो जहाँ से Cl गया है एग्जैक्टली वहाँ पे लगा दीजिए OCH2 CH3, ये इसका अटैकिंग साइट है, OCH2 CH3 OCH2 CH3। और दूसरे प्रोडक्ट में हम क्या बना देंगे बेटा, इनका जस्ट ज्योमेट्री रिवर्स कर देंगे, जो बैक में है वो फ्रंट में, जो फ्रंट में है वो बैक में। तो यहाँ से ये बन जाएगा OC2H5 और ये वाला पार्ट किस में आ जाएगा, रिवर्स में। सो दिस इज इट्स मिरर इमेज। तो यहाँ से हमने ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से मिलेंगे कि हमें दोनों ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मीन्स वी आर शोइंग दैट रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वन इज, लेट्स से Br in the presence of H2O। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है आपका, तो अगर Br गया तो Br जाने से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर सेकेंडरी के आसपास कहीं भी टर्शरी बनने का चांस है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा ईजिली। Br गया तो Br जाने से इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा हाइड्राइड के फॉर्म में, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, प्रोडक्ट वुड बी Br की जगह क्या आ जाएगा, OH। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और इसका रीज़न क्या है, प्लस साथ में माइनर आप सेम बना सकते हैं, जिस कार्बन पे Br था उसी कार्बन पे क्या लगा दें, OH। सो दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ है, लेट्स लुक इनटू द मैकेनिज्म वंस। दिस इज़ द रिएक्टेंट, ये Br है, दिस एल्काइल हैलाइड। आपको पता है कि SN1 में आपका एल्काइल हैलाइड पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो दिस इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में ये बना कार्बोकैटायन, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये कैसा कार्बोकैटायन है बेटा, दिस इज सेकेंडरी। और हमें पता है कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ से क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। क्या हो गया बेटा, यहाँ से रीअरेंजमेंट। और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, H वहाँ चला गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। सो नाउ दिस इज फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपके पास क्या है, H2O। H2O में हमें पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर किसके पास चला जाएगा, इस वाले कार्बोकैटायन पे। क्या प्रोडक्ट बनेगा, वी विल बी गेटिंग दिस OH2। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन OH2 को हम ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव सहन नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। सो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देगा एंड विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट।
क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बना है दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन आफ्टर रीअरेंजमेंट। और अगर मान लो इसी पे अटैक कर जाता है H2O, तो उससे OH नेगेटिव निकल के किस कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले पे, तो वहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट। सो ऐसे केसेस में जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अगर पॉसिबिलिटी है टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने की तो तुरंत कन्वर्ट कर लेगा सेकेंडरी अपने आप को टर्शियरी कार्बोकेटाइन में। सो दिस द क्वेश्चन, लेट्स से दिस एल्काइल हैलाइड, यहाँ से Cl जाएगा। अब जो अटैक करने वाली स्पीसीज है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ढूंढिए, H2S है, H2S से हमें पता है कि H पॉजिटिव निकलेगा, HS नेगेटिव बचेगा। तो एक केस तो आपका क्या है कि सीधा ये जो आपका HS नेगेटिव है ये Cl की जगह अटैक करे, बट लेट्स सी क्या इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का चांस है, तो हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म इसका डिस्कस करें तो मैकेनिज्म में क्या है बेटा आपका, देखिए सबसे पहले स्टेप में Cl निकल के गया, जैसे ही Cl निकल के गया तो हमारे पास क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन। देखिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, सो माइनस Cl नेगेटिव, एंड दिस इज़ अ स्लो स्टेप, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसे ये कार्बोकेटाइन बना, आपको पता है कि 5 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल है 6 मेंबर्ड रिंग, सो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सपेंशन। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये वाला कार्बन यहाँ से जुड़ेगा, ये सिंपल सा होता है एक्सपेंशन, कि ये वाला जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे नीचे वाले बॉन्ड टूट के इसके पास आएगा। तो सोचो ये बॉन्ड टूटा है, ये वाला कार्बन किससे जुड़ गया, इससे। मैं सेम वे में डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देखिए ये ऐसे था ये, अब ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इसके पास। अब जब इसके पास गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। नाउ दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ पे चांसेस हैं टर्शियरी बनने के तो ये डेफिनेटली बनना चाहेगा। सपोज करो यहाँ से इस कार्बन को देखो 1 2 3, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा किस फॉर्म में, हाइड्राइड। सो दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होते ही देखो क्या बनेगा, ये पहले तो रिंग का साइज देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर बन चुका है। 6 मेंबर बनते ही जिस कार्बन पे पॉजिटिव था उस पर हाइड्रोजन, और जिस पे हाइड्रोजन था जिस पे एक सब्सटेंट लगा उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। नाउ दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन के पास क्या आ गया, H2S। H2S में सल्फर के पास क्या अवेलेबल है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इस कार्बन को। क्या बन जाएगा यहाँ से, ये यहाँ था, यहाँ जुड़ गया SH2, जैसे H2O जुड़ता है S पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और हमें यहाँ से फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस NH, मर कैप्टन यहाँ से मिल जाएगा, या हम इसको थायोल भी बोल सकते हैं। दिस वे वी कैन गेट द प्रोडक्ट। एक दो क्वेश्चंस और हम इस पे सॉल्व करते हैं इसी पे बेस। क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, अकॉर्डिंग टू SN1, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 के हिसाब से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। तो ये देखिए पहले डिफरेंस देखते हैं क्या है। ये वाला क्लोरीन वाला पार्ट सब में सेम है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप चेंज हुआ है। एल्काइल में अगर हम देखें दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। हमें पता है SN1 में SN1 रिएक्शन इज डिराइव्ड बाय द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इस वजह से ये होती हैं। तो अगर मान लो ये Cl गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो टर्शियरी, ये Cl गया तो सेकेंडरी, ये Cl गया तो प्राइमरी और ये Cl गया तो मिथाइल। और कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला। सो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस A B C D। सो D सबसे फास्ट, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें SN1 के अरे ऑर्डर में लिखना है। तो SN1 में क्या होता है, SN1 rate of SN1 is directly proportional to tendency of leaving group to leave। उसके छोड़ के जाने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हमें पता है कि दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इन सब में देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो एल्काइल वाला पार्ट सेम है, चेंज हुआ है हेलोजन वाला पार्ट, तो सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है I नेगेटिव। तो यहाँ पे रेट क्या का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3F, उसके बाद CH3Cl, CH3Br एंड एट लास्ट CH3I विच इज़ फास्टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से यू आर गिवन विद 2 रिएक्शंस। आपको बताना है कि इसका रेट फास्ट होगा, क्या उनमें ऑर्डर रहेगा रेट का।
क्वेश्चन देखिए आपका क्या है. यू आर गिवन विद टू रिएक्शंस विद देयर और विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. What you have to tell, out of these two, which one is faster? So what is the relation between rate of A and B? क्या relation है? First, A is faster than B. Second, A is slower than B. Third, A is equals to B. And fourth, cannot be determined. कि हम बता ही ना पाएँ, राइट. और नन ऑफ दीज ऐसे करके आ जाए, या कैनॉट बी डिटरमाइन, कुछ भी हो सकता है. तो दो रिएक्शंस आपके पास गिवन है बेटा, जिसमें अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और न्यूक्लियोफाइल का. इधर भी अल्काइल हैलाइड का और न्यूक्लियोफाइल का. अब हमें पता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू SN1. SN1 के हिसाब से बताना है. SN1 का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो SN1 कभी भी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है. सो लेट्स से आपने ये ले लिया न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हुई है, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज हुई है. सो इस केस में क्या रहेगा आपका? CH3 होल थ्राइस. अगर हम इसको देखें, दिस 1 मोलर दिस 1 मोलर सेम है, न्यूक्लियोफाइल का सिर्फ चेंज हुआ है, तो क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा? दोनों का सेम, क्योंकि रेट डिपेंड ही सिर्फ इस पे करता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे. सो बिकॉज इन SN1 रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो चाहिए चेंज हो चाहे सेम रहे, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? सेम. एक मैंने यहाँ पे दोनों केस में लिख दिया प्रोडक्ट, क्योंकि जब रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? सेम बनेगा. सो रिलेशन क्या आ जाएगा? रिलेशन इज रेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि सेम है इन दोनों केस में. सेकेंड केस हुआ, सपोज करो दो रिएक्शंस आपके पास गिवन हैं इस तरीके से, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स यू R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव. कुछ भी हो सकता है रिएक्शन. लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, इसका भी है 1 मोलर. दूसरे केस में RX प्लस न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली सेम, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव. लेट्स से दिस इज 2 मोलर एंड दिस इज़ 1 मोलर, और 1 मोलर 2 मोलर कुछ भी हो सकता है. सो रेट ऑफ द रिएक्शन ए और बी में क्या रिलेशन होगा? ए और बी के रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या? अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू SN1 आपको बताना है कि SN1 में रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि एल्काइल हैलाइड. सो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे सिर्फ डिपेंड करेगा. एंड दिस इज़ 1 मोलर एंड दिस इज़ 2 मोलर. सो डेफिनेटली जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही फास्ट रेट ऑफ द रिएक्शन. सो ऑब्वियसली रेट ऑफ ए इज़ ग्रेटर लेस देन रेट ऑफ ए इज़ स्मॉलर देन रेट ऑफ बी, क्योंकि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसका ही रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा. ये तो हम सबको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है? डायरेक्टली काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है डिटेल में. सो इस तरीके से बी का रेट जो होगा दैट विल बी फास्टर देन दैट ऑफ ए. देखिए आपके पास क्या गिवन है? ये दो रिएक्शंस गिवन है, पहला वाला ये, दूसरा ये. तो पूछा है अकॉर्डिंग टू SN1 विच वन इज़ फास्टर, दोनों में से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फास्टर. ये न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बनेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट. लेट्स से दिस फॉलोज SN1 मैकेनिज्म एंड दिस आल्सो फॉलोज SN1. SN1 किस पे बेस्ड है? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे. अब जैसे Cl नेगेटिव गया, यहाँ से क्या कार्बोकटाइन मिलेगा हमें? CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ से CH3O CH2 पॉजिटिव, राइट बेटा. अब हमें पता है कि ड्यू टू प्लस R ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा और खुद पे क्या बना लेगा? पॉजिटिव. तो दिस कार्बोकटाइन इज बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ये जो कार्बोकटाइन है ये क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया. सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से, बिकॉज दिस इज स्टेबल कार्बोकटाइन, सो ऑब्वियसली दोनों में से किस केस में रेट फास्टर होगा? इस केस में फास्टर होगा. किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज द केस CH2Cl, हमने इसको ट्रीट किया H2O से, राइट. 4 मेंबर्ड रिंग है. ऐसे केस में आप ये देखिएगा क्या चांसेस हैं रिंग एक्सपेंशन के. जैसे Cl जाएगा OH आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है.
तो जैसे Cl गैस कार्बन पे आए पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा कार्बोकटायन हमें यहाँ से मिलेगा, CH2 पॉजिटिव। जैसे इस पर पॉजिटिव ये अपने आप का रिंग एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो ये इससे जुड़ा, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और इससे H2O जुड़ेगा, H2O से फिर वही H पॉजिटिव निकल जाएगा। फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वी विल बी गेटिंग दिस एज आर मेजर प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सेनॉल हमें मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं क्या रहेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, किस तरीके से इनका रेट फैक्टर्स है जो इनको इफेक्ट करेंगे। सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन SN1 रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शंस।